सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोग हो गई 9-2-11। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख की पहली मसनूई बारिश बरसा दी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक टावर भी जल्द नस्ब करने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बारिश के फ्लेयर्स शारजा और मुरीदके के करीब हुए। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। बारिश बरसाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की टीम के शुक्रगुजार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मोक के तदारुक का मिशन जो कोई ना कर सका वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश। हुकूमत का मसनूई बारिश पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं स्मोक टावर्स भी जल्द नस्ब हो जाएंगे। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। ये काम आसान नहीं था लेकिन ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमारे लिए ज़रूरी था ताकि आने वाले वक्तों में स्मोक का किस तरीके से रोकना है। और स्मोक टावर्स का ऑलरेडी आपको हमने पहले बताया कि वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में या महीनों में इंस्टॉल हो जाएंगे। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। और जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, हम एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने पर मुत्तहदा अरब अमारात की टीम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं मसनूई बारिश मुज़र सेहत नहीं, ऐसा होता तो दूसरे ममालिक इसका इस्तेमाल ना करते। UAE और अमेरिका में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम UAE गवर्नमेंट के, UAE प्रेसिडेंट के, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। अगर UAE में ये 1000 मिशन एक साल में होते हैं तो पाकिस्तान में तो 1 मिशन हुआ है। वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है। अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मसनूई बारिश के असरात पर नज़र रखे हुए हैं। कमेटी तश्कील दे दी है जो आलूदगी पैदा करने वाली मसनूआत की रिपोर्ट तैयार करेगी। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसा दी। बारिश के बाद स्मोक में कमी, बीमारियों का खात्मा होगा। इससे कबल स्मोक के बायस लोग गले और सांस समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। ये रिपोर्ट देखिए। स्मोक छट गई, बीमारियों का खात्मा। खुश्क सर्दी के मुज़र असरात से शहरी महफूज। लाहौर स्मोक और गर्दो गुबार की वजह से आलूदा शहरों की फहरिस्त में टॉप पर था, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। नज़ला, जुकाम, बुखार, सांस और गले की बीमारियां आम हो गई थी। ऐसे में पंजाब हुकूमत ने उठाया इनकलाबी कदम और वो काम कर दिखाया जो मुल्क की तारीख में पहले कभी ना हुआ। जी हाँ, पंजाब में बरसाई गई मसनूई बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश होते ही फिजा में छाए स्मोक के बादल छटने लगे। गर्दो गुबार बैठ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आने लगी। ऐसे में बीमारियों के शिकार अफराद के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मसनूई बारिश से जहाँ स्मोक में कमी आई, वहीं खुश्क सर्दी का भी खात्मा हुआ। पंजाब हुकूमत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अवाम दोस्त हुकूमती इक़दाम ने शहरियों के दिल जीत। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। आम इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आम इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके बहाने तलाश किए गए। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। शहरी रहमान ने कहा कि अदालती फैसले से पहले अब हम था, कभी सर्दी तो कभी कुछ बातें हो रही थी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम खुद लीड करेंगे। शाजिया मरी कहती हैं कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो तरक्की सिंध में हुई उसे पूरे पाकिस्तान में लाने का वक्त आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने एक अहम इजलास किया चेयरमैन बिलावल साहब ने, और उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी, सेंट्रल लीडरशिप, उसने शिरकत की और बहुत ही अहम नुकात पर जो भी इलेक्शन की डेवलपमेंट और इलेक्शन के शेड्यूल पर बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क में वाहिद जमात है, वाहिद सियासी जमात है जिसने इलेक्शन पे जोर दिया कि इलेक्शन वक्त पे हो, इलेक्शन पोस्टपोन ना हो। बाकी जितनी भी
मरकजी जमातें दूसरी पार्टीज की थी, आपने उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा कि वो इलेक्शन से भाग रहे थे। कुछ जमातों ने हाई कोर्टों में जाके पिटिशनें डाली कि कोई बहाना मिले राह फरार का। कुछ जमातों के तर्ज अमल से ही लग रहा था कि वो इलेक्शन से अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं। फिर मैं कहूँगी इसका सहरा इस इलेक्शन का चीफ जस्टिस का वो तो ज़रूर फैसला है और वो भी सताइश के मुस्तहिक हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल की ही कारकर्दगी और उसूली मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बिल्कुल एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया हुआ है। उससे ज़्यादा प्रेशर है हर तरफ से कि चेयरमैन पहुँचें, वहाँ जलसे करें, बार एसोसिएशंस को भी एड्रेस करना शुरू कर चुके हैं चेयरमैन साहब। कन्वेंशंस तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो चुके तरीके से आया। फिर एक मरतबा आला अदलिया की इसमें जो कोशिश है वो सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन के इनेकाद को जो है वो शफाफियत के साथ मुमकिन करना, ये उनकी मेन ज़िम्मेदारी है। लेकिन शुक्रगुज़ार है कि अदालत ने इसमें हमारी भी एक मदद हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन के लिए हम एक तसलसल से डिमांड कर रहे हैं। पंजाब के अंदर हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मनपसंद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं और वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, तो ये एक हमारा शिकवा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोड़े ना अटकाए। इसके अलावा हम आप लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पैगाम देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, इस जमहूरी अमल को मजबूत बनाइए, हमारा इंतखाब कीजिए, हमें ये मौका फ़राहम करें कि हम पाकिस्तान की आवाम की नेशनल लेवल पर खिदमत कर सकें। जो तरक्की सिंध में हुई है, जो मुनफरिद काम सिंध में हुए हैं, उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ चुका है। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाएगा। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन में इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। बहावलपुर डिवीज़न से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 15 और सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। MNAs के लिए ज़िला बहावलनगर की 4, ज़िला बहावलपुर की 5 और ज़िला रहीम यार खान की 6, जबकि MPs के लिए ज़िला बहावलनगर की 8, ज़िला बहावलपुर की 10 और ज़िला रहीम यार खान की 13 नशस्तों के लिए उम्मीदवार पार्टी क़यादत के सामने पेश हुए। इजलास में मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी किया गया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के अबूरी सफ़ीर सरदार शकीब की मुलाकात। तालिबान हुकूमत की जानिब से दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा कि RO से मुतल्लिक हाई कोर्ट मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकब हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और उमैर न्याजी को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी से तौहीन अदालत पर वजाहत तलब कर ली। जबकि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2024 तक की जा सकेगी। एपलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक करेगा। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। हुमायूं अख्तर ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। IPP रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की। जहांगीर तरीन और अलीम खान की शाना बशाना चलूँगा।
अलीम खान बोले कि हुमायूं अख्तर खान IPP को मजबूत करेंगे। जहांगीर तरीन ने हुमायूं अख्तर खान को IPP में खुशामदीद कहा। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया है। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मोनूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब मेरे छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। और इनसे और बाकी साथियों से बहुत मशवरे के बाद मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त जो हमारी थोड़ी बहुत हौसला है, हिम्मत है, हौसला हिम्मत तो अल्लाह ने वो बहुत दिया है। अब उसमें जो भी हम अपना जो तजुर्बा है सियासत का, उसको बरूकार लाते हुए ये मुल्क हमारा जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में पिसा हुआ है और पिसता चला जा रहा है, उसके लिए कुछ कर सकें। मौसम की बात करेंगे। मलिका कोसार में बर्फबारी थम गई है। हल्की बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सयाहों के भी मरी में डेरे। मॉल रोड की रौनकों को 4 चांद लग गए। मलिका कोसार में बर्फबारी थम गई है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। जी हैदर बताएगा। कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला तो इस वक्त रुका हुआ है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इस सर्द मौसम के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मरी के माल रोड पे मौजूद है, जो गर्मा गर्म खाने भी खा रही है और चहलकदमी भी कर रही है, शॉपिंग भी कर रही है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद है, इनसे जानते कि वो कहाँ से आए हैं। हम गुजरांवाला से आए हैं। हमने यहाँ का मौसम एंजॉय किया है। दिन को बर्फबारी हुई है। रोड पे तो नहीं बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी, लेकिन जो जितनी भी पड़ी है हमने एंजॉय किया है और मौसम सर्द हो गया है। हमने खाने खाए हैं, बहुत मज़ा आया। ये मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। हम रात को यहाँ पहुँचे हैं, आज बर्फबारी हुई है, तो इतनी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम काफ़ी शाफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो सब लोगों को कहना चाहेंगे आए यहाँ पे इंजॉय करें। आज हमने इंजॉय किया। अभी हम खाना खा के आए हैं, गरम गरम। अभी हम कहवा पी रहे हैं। सर मौसम अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी गैदरिंग है। रश इतना नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि स्नो तो हुई है, लेकिन जो ज़मीन है वो वाइट नहीं हुई, सफ़ेदी नहीं छाई, जिसकी वजह से थोड़े से ये डिसार्ड है। लेकिन जो लाइव बर्फबारी थी वो इसको एंजॉय करते रहे हैं और इस वक्त गर्मा गर्म खाने भी खा रहे हैं और चाय काफ़ी भी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नथिया गली में पहली बर्फबारी के सबब सड़क बंद होने से 150 से ज़ायद सयाह फंस गए हैं। इंतज़ामिया बर्फबारी के बाद सड़क क्लियर ना करवा सकी। सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हम ट्रिप पे आए हुए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द हमें रेस्क्यू करें, ताकि हम जो है ना जल्दी से जल्दी जा सकें और फीमेल टाइम से घर पहुँचें। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के ट्रिप पे आज मैं आया था यहाँ पे। तो हमारे साथ पूरी जो है ना 2 गाड़ियाँ, बड़ी कोस्टर्स हैं हमारे पास, उसमें फ़ीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। हम डूंगा गली में फंसे हुए हैं, तकरीबन लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं और अभी तक जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया। GDA वालों ने भी नहीं लिया और बाकी भी किसी इंतजाम नहीं लिया। ट्रिप आया हुआ था मरी, तो यहाँ पे ये पिछले 1.5 घंटे से हम रेस्क्यू को कॉल कर रहे हैं, ना उनका नंबर लग रहा है, ना है अगर लगता भी है तो वो कॉल पिक नहीं कर। यह है कि हमें ना आगे जाने का कोई रास्ता जाने का कोई रास्ता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।